नमस्कार, एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जीत का जिम्मा, इस विषय पर हम बात करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी अब पूर्व मंत्रियों को दी गई है। पूर्व मंत्री के साथ कई वरिष्ठ नेता भी इस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस का मकसद एक ही है कि किसी तरह 12 नगर निगमों की जीत हासिल करे और 16 नगर निगम पर पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सभी निगम बीजेपी के हाथ में थे, लेकिन कांग्रेस की मंशा है कि उपचुनाव में भले हार गए हों, लेकिन नगरीय निकाय में किसी तरह वापसी करें। और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। भोपाल में लगन घनघोरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई, इंदौर में विजय लक्ष्मी साधो, जौनपुर में हिना काबरे, ग्वालियर विजय सिंह राठौर, मुरैना प्रियव्रत सिंह, सागर में पीसी शर्मा को और रीवा की यदि हम बात करें तो हर्ष यादव, सतना में तरुण भनोट को जिम्मेदारी दी गई, कटनी कमलेश्वर पटेल, छिंदवाड़ा सुखदेव पासे, देवास उमंग सिंघा, बुरहानपुर सुरेंद्र बघेल, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह का नाम इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या ये अलग तरह की एक भूमिका में होंगे? पीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में निकाय चुनाव की तैयारी तेज है और इसी तैयारी के साथ अब एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस का मकसद यही है कि जिन इकाइयों के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है उनको साथ लेकर चलें और जिन लोगों को जिम्मा सौंपा गया उस जिम्मे के साथ वो आगे बढ़े। लेकिन क्या कहना है कांग्रेस का, जरा सुनते हैं। प्रदेश में होने वाले स्थानीय शासन चुनाव के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार की गई है। उस रणनीति के तहत जिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। किंतु जिस तरह 2018 में हमने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, उसी तरह इस चुनाव में बहुत ही सक्षम नेतृत्व को लेकर सभी साथियों को, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर इस चुनाव में कांग्रेस को करने जा रही है। तो जीत का जिम्मा हम देख रहे हैं कि चंद्र प्रभाष शेखर बता रहे थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और कार्यालय के प्रभारी भी हैं। वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि कैसे हमने जीत का जिम्मा सौंपा है। लेकिन इस जीत के जिम्मे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो शिविर लगाए गए, खासकर अभ्यास वर्ग जो तैयार किया गया, कैसे अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, क्योंकि बीजेपी भी कार्यकर्ताओं के बलबूते ही आगे बढ़ती है। जीत का जिम्मा दोनों तरफ से है, लेकिन कांग्रेस की एक अलग रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि जो साख खोई है उसको वापस लाया जाए। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता संदीप से समझते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अलग अलग टीम बना दी है, एक एक जो निगम है उसका प्रभार सौंपा गया है। क्या ये माना जाए कि प्रभार सौंपने मात्र से काम बन जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रभार सौंपा है तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अभी प्रभारी नियुक्त किए हैं, उससे पहले ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन विधायकों के कंधे पर भी जिम्मा रहेगा नगरीय निकाय में जिताने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार की है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने लगातार बैठकें आयोजित करके एक एक करके किस जिले में कौन सा प्रभारी, कौन सा नेता ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, उसी हिसाब से उन्होंने रणनीति यहां पर तैयार की है। और जिस तरह से देखने को मिला है कि नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने अनुभवियों को ज्यादा तरजीह दी है। जैसे अगर हम भोपाल से ही ले लें तो लखन घनघोरिया को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, ग्वालियर की जिम्मेदारी विजय सिंह राठौर को दी है, इंदौर की विजय लक्ष्मी साधो, बड़े बड़े अनुभवी चेहरों को यहां पर उन्होंने मौका दिया है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने यहां पर एक बार फिर से मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। अनुभवियों को और जो जूनियर नेता हैं उन सबका तालमेल यहां पर बिठाने की कोशिश की गई है। और ये कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए कमर कस लिया है। जी, लेकिन कमर कस ली है संदीप। पर इस बीच में जैसे जिम्मेदारी जिनको दी गई, जैसे लखन घनघोरिया जबलपुर से आते, लेकिन जिम्मेदारी भोपाल के पास है। 3 ऐसे बड़े नेता है, जयवर्धन की बात करें या सज्जन सिंह वर्मा, एक और अन्य नेता जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो क्या इनको कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस पे भी स्टार प्रचारकों की एक सूची तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह से फायर ब्रांड नेता भी फिलहाल के कुछ दिनों में जिस तरह से देखने को मिला है कि फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए हैं लगातार सज्जन सिंह वर्मा। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से तीखी बयानबाजी लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति की, तो वो चीजें अब देख करके कांग्रेस पार्टी ने, या यूं कहें कि ये कुछ दिनों में करीबी भी माने जाते हैं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के, लिहाजा इन सब बातों को ध्यान
ध्यान में रखते हुए इनको फ्री हैंड रखा गया है, यानी कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में वो जाकर के स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे और फिर आकर के जगह जगह जाकर के वो प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, पार्टी की रीति नीति बताएंगे और जो उनके अन्य ये जो सभी प्रभारी है। चलिए आप बने रहिए संदीप, मैं समझ चुका हूं कि निश्चित रूप बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन 3 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवनराग पटेरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका स्वागत है। साथ ही बजन सिंह राठौर है, पूर्व मंत्री, आपका भी बहुत स्वागत है। और यशपाल सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपका भी यशपाल जी बहुत स्वागत है। बजन सिंह राठौर साहब, सबसे पहले आपके पास, हम देख रहे हैं कि उपचुनाव में जो भी हुआ, अब जो गई उसकी चर्चा करना तो ठीक नहीं है क्योंकि जो होना था सो हो गया, लेकिन आगे की राय यदि हम बेहतर कर लेते हैं, आगे की तरफ ठीक ढंग से बढ़ जाते, तो हमें लगता है पुरानी गलती अपने आप सुधर जाएगी। नगरीय निकाय को लेकर आपने प्रभार सौंपा है, तो क्या यह माना जाए कि बहुत ही गंभीरता से लेना भी चाहिए इस चुनाव को लिया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी घटना, दुर्घटना, चुनाव, उसके परिणाम जो भी होते हैं और उसके आगे बढ़ना ही इंसान की नियति होती है और समझदारी होती है। तो नगरीय चुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, स्वाभाविक रूप से जमीन मजबूत करने के लिए वो उसको गंभीरता से लेना भी चाहिए। और हम लोगों ने भी बड़ी गंभीरता से, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है और अलग अलग जिम्मेवारियां हम सब लोगों ने मिलकर दी हैं ताकि जो है वहाँ पे बेहतर तालमेल हो और लोगों को फालतू भोपाल और दूसरी जगह नहीं भटकना पड़े। कोशिश इसी बात की है कि जिला स्तर पर वहीं बैठ के जमीनी हकीकत को भी समझा जाए और उसी हिसाब से निर्णय भी किए जाए। और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से उसके ऊपर जो है गंभीरता से काम कर रही है। ये जो आपने प्रभारी बनाए हैं, ये किस तरह से काम करेंगे? जैसा आपने कहा कि वहीं बैठकर जानकारी ली जाए, तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो भी प्रत्याशी तय होंगे वो स्थानीय कमेटी या जो वहां के प्रभारी होंगे वही तय करेंगे? हाँ, देखिए, जो भी प्रभारी बने हैं वहाँ के हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे और अपने लेवल पे भी वहाँ पे एक अच्छी से अच्छी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो जमीनी हकीकत में मजबूत हैं और चुनाव में वो जीत सकते हैं। बकाया कांग्रेस पार्टी को, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनके साथ समन्वय बना के काम करना स्वाभाविक रूप से जो प्रभारी हैं उनका एक दायित्व बनता है। जी यशपाल जी, कांग्रेस बढ़ चली है, ये बात अलग है कि बाकी पहले के चुनाव में जो भी रहा हो, लेकिन पहले की बात करेंगे, फिर 2018 में आपको भी हार का सामना करना पड़ा, 5 से पलट गए, चीजें बदल गई और अब सरकार आपकी है। पर कांग्रेस भी इस बार जमीनी स्तर पर ये चाहती है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए, इसीलिए प्रभारी अभी से तय कर दिए गए। देखिए, प्रभारियों में से कई प्रभारी तो वो ही हैं मनोज जी, जिन्होंने उपचुनाव में 2-2, 3-3 महीने तक मेहनत कर करके दम भरने की कोशिश करी थी और कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को तो पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने बहुत दमदारी के साथ 19 जिलों के 28 उपचुनाव में दम भरने की कोशिश की थी। और ये बात भी सही, मैंने भी सूची देखी और अब अभी आप बता भी रहे थे, इनमें से कई चेहरे तो वही हैं जो अपने क्षेत्रों को भी सुरक्षित नहीं कर पाए और वहां भी कमल का फूल खिला है। जो कमल का फूल का अभी जनता ने निर्णय शिवराज जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को स्वीकारोक्ति प्रदान करी और कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ी है। और पता नहीं कौन कौन से किस किस प्रकार के आरोप लगाए हैं और आज फिर मैदान में आ रही है। और अब कहा जा रहा है कि जमीन मजबूत की जाएगी। निश्चित रूप से जमीन मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन मनोज जी, खाद अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, हकई जुताई ठीक होना चाहिए, फसल को पानी पर्याप्त समय पे पिलाना चाहिए, पूरा ध्यान उस खेती बाड़ी पर दिखने के बाद ही कहा जाता है कि जमीन मजबूत होती है। जमीन कहने से मजबूत नहीं होती है। बंजर जमीन पर भी लोग कोशिश करते हैं कि पूरा परिश्रम करके और बंजर जमीन को भी उपजाऊ जमीन बना देती है, लेकिन कांग्रेस की तो ये हालत है कि जो उपजाऊ जमीन थी अब तो वही बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित हो रही है। और जहां तक कमर कसने की बात आई थी, अभी डिबेट में कोई बता रहा था, कमर तो कसने की बात कांग्रेस करती है मनोज जी, लेकिन कमर पे बेल्ट नहीं लगाती है और वो कमर ढीली रह जाती है। हमेशा आप लोग ने तो शब्द तय कर लिए हैं, तमाम तरह की चीजें, और बेल्ट भी ढीला कर दिया है। नहीं, बेल्ट मैंने ढीला नहीं किया, ये कांग्रेस कहती क्या है, करती क्या है, सोचती क्या है, होता क्या है, अब नीचे से लेवल से तय हो जाएगा। अभी आप देखें तो सही मनोज जी, अभी कांग्रेस के कार्यालय पर आवेदन लेने वाले लोग नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व कहाँ है, कांग्रेस का संगठन कहाँ है। तो सूची जारी हुई है प्रभारियों के रूप में या उनको जिम्मेदारियां दी है।
अभी आप डिसाइड तो करवाइए नेता प्रतिपक्ष कौन चलिए, होगा। शिवनाथ पटरिया जी है सर। आप खाद बीज पानी सबकी जरूरत होती है किसी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है। पर दोनों ही नेताओं का आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सवाल यही है कि नगरीय निकाय की जो जिम्मेदारी दी गई है प्रभारियों को, उनमें से कई प्रभारी ऐसे जो उपचुनाव में भी प्रभारी बने हुए थे, बावजूद इसके रिजल्ट ठीक नहीं रहे। लेकिन जब जागे जब ही सवेरा। मनोज जी, हर राजनीतिक दल को हक है कि वो अपना फैसला करे, वो किस तरह से फैसला करे उनका विशेषाधिकार है। किन नेताओं को भरोसा करे, किन पर ना करे, ये उनका विशेषाधिकार है। दरअसल कांग्रेस को अपने आप को पूरी तौर पर बदलना होगा। पिछले उपचुनावों से सबक लेते हुए उसे वास्तव में नए नेताओं को ज्यादा सामने लाना चाहिए था। जानते हो कि मेरा ये अधिकार नहीं है कि किसी को कोई सलाह दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चाहे ब्रजेंद्र सिंह जी जैसे लोग हों, चाहे और नए लोग हों के साथ में पुराने लोग, नए लोगों को जोड़ इनके साथ में और आगे ले लाया जा सकता है। दरअसल कमलनाथ अपनी कोर टीम के अलावा बाकी लोगों पर भी भरोसा करें, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भरोसा करें तो बात बन सकती है। सिर्फ अपने विश्वस्त लेफ्टिनेंट के साथ साथ में, विश्वस्त तो उनके सभी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी छिंदवाड़ा कोर टीम है, उसके आगे निकल के उनको देखना पड़ेगा और नए नेताओं के साथ में, अनुभवी नेताओं के साथ मिलकर एक नया किस्म का जमावट करना पड़ेगी। दरअसल जिन लोगों को आप आजमा चुके हैं और जो आपको नतीजे नहीं दे पाए हैं, उनके स्थान पर एक नए वैकल्पिक लोगों को आप सामने लाना पड़ेगा, नए सामाजिक गणितों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी कांग्रेस कोई नया मतलब झंडे गाड़ पाएगी। जी ब्रजेंद्र राठौर साहब, जिस तरह से आप सुन रहे थे यशपाल जी को, उनकी बातों का जवाब भी दीजिएगा। वो कह रहे जमीन तो है लेकिन खाद बीज पानी की आपके पास कमी है, उसको डालने के लिए बहुत तरह की चीजों की जरूरत होगी। सवाल ये भी है कि आप जैसे लोग हैं जिन्हें हमने देखा, मैंने देखा कि सुमावली जैसा आपको जिम्मा मिला और आप जिता कर ले आए, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव जिता नहीं पाए। अब क्या आपको लग रहा है कि ये फसल लहलहा जाएगी? अब देखिए, यशपाल जी का तो जो कहना है वो स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पार्टी के हिसाब से कहना चाहिए, और जो इनको सिखाया जाता है, रटे हुए शब्द इनको दिए जाते हैं। अकेले यशपाल जी नहीं, छोटे से लेके बड़ा नेता जो भी बोलता है उन्हीं शब्दों का वो बार बार प्रयोग करता है। और जहां तक जमीन, उर्वरक जमीन को और अच्छा बनाने की बात है, स्वाभाविक रूप से किसान तो अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन जो सरकारें होती हैं या वर्तमान सरकारी है, और किसान को बड़े विज्ञापन देके जब बोलती है कि ये बीज सबसे अच्छा है, ये दवाई सबसे अच्छी है, और उस आड़ में वो नकली बीज और नकली खाद अगर दे दिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से किसान मेहनत कितनी भी करे, उस उपज को फिर वो ठीक से आती नहीं है, और बाद में ये कहा जाता है कि ये किसान ने काम ठीक से नहीं किया। तो ऐसे ही सारे लोग जब बार बार मांग करते हैं कि इन चुनावों को एक बार पेटियों के बजाय आप सीधे सीधे मतों से कराइए, लेकिन उसमें इनकी सरकार डरती है, क्योंकि इन्हें पता है, आप भी जानते हो, कई बार जो रिजल्ट दिख रहे हैं जनता की तरफ से वैसे रिजल्ट है नहीं। तो इन सब बातों को भी हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। तो ये जो खाद बीज नकली और दवाई का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि इन सब बातों को भी आप लोगों के माध्यम से भी बल्कि ये बात आनी चाहिए। बकाया जहां तक कांग्रेस का सवाल है, स्वाभाविक रूप से कोई भी पार्टी हो तो वो उस बात की चिंता करती है, और हमसे जो कमियां रह गई, हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उन कमजोरियों को भी समझें, जहां हमारे लोगों ने गलतियां की हैं उनको भी हम समझें, और उसको समझ को सुधार के आगे हम बढ़े, तभी हम सफलता अच्छे से पा सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो है ना कि दूध का जरा छाछ भी फूंक कर पीता है, कर पीता है। तो इसी हिसाब से जहां हम लोगों ने धोखा खाया है, गलतियां हुई हैं, तो वहां हम उसको सुधारने की पूरी। लेकिन इसमें क्या नए लोगों को मौका कम, वही लोग हैं जो प्रभारी बनते रहे हैं? देखिए, आप, फिर मैं कहूंगा, मुझे अपना सवाल दोहराना पड़ेगा कि आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया और एक ऐसी सीट हाथ में दे दी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपकी रणनीति, आपका बेहतर जो काम वर्क वहां पे रहा वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, तो क्या नए लोगों को इस तरह की जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए जो और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए लोगों को जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए। नए लोगों को भी हमें शामिल करना चाहिए, उनको भी जवाबदारी देना चाहिए, और हमें जमीन पे जो मजबूत हैं उन लोगों को भी अब पकड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी जवाबदारी देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्रिकेट को हम खेल देखते हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जो अच्छे बड़े नामी ग्रामी प्लेयर माने जाते हैं,
और परिस्थितियों में कई बार वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो कई आप उदाहरण देख लीजिए कि वही प्लेयर 200 रन बना देता, 100 रन बना देता, और कभी कभी 50 के ऊपर, 10 के ऊपर, कई बार 0 पे भी आउट हो जाता है। जी। तो ये राजनीति में वैसा ही खेल है, परिस्थितियों बस परिस्थितियां बनती हैं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो रिजल्ट दे नहीं सकते। एक बार अगर रिजल्ट नहीं आया तो अगली बार वो रिजल्ट नहीं आएगा। हमें अपनी टीम के प्लेयर्स के ऊपर भरोसा तो करना यशपाल जी, पड़ता है। टीम के जो प्लेयर्स हैं उन पर भरोसा है, और हमेशा टीम जीते ये जरूरी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट के मैदान में या किसी भी खेल के मैदान में देखा जाता, लेकिन कई दफा वही टीम बहुत अच्छी जोरदार एक्सरसाइज करने के बाद जब वापस आती है तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाती है, इसलिए भी मौका मिलता है लोगों को। मुझसे पूछ रहे मनोज जी? जी हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। मनोज जी, मेरा कहना है कि रन, बॉल, बैट, बल्ला, परफॉर्मेंस, पिच, ये सब डिपेंड करता है अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। अब कांग्रेस तो कई बार तो खुद ही हिट विकेट हो जाती है। कांग्रेस तो ये मान के चलें कि कांग्रेस तो प्रयोगशाला है। अभी युवाओं को बढ़ाने की बात करती है, एक भी युवा को उसमें आगे नहीं बढ़ाने का काम करती है। पर्यवेक्षक भी आप देखें तो कांग्रेस के जो बनते हैं, ये जो सर्वे करने जाते हैं, वो तो इर्द गिर्द रहते हैं नेताओं की। ये पार्टी नेताओं की है मनोज जी, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। और जब कार्यकर्ताओं को आप आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो पार्टी का जो दुर्गति हो रही है, कांग्रेस को तो मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि दुनिया भर के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया आपने। बिकाऊ हो गए, ये खरीद लिए गए, 35-35 करोड़ की राशि भी आप लोगों ने डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद भी जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया है। और अभी भी नगर पालिका, नगर निगम और महापौरों के जो चुनाव है, नगरीय प्रशासन के जो स्थानीय सरकार के जो चुनाव है, लेकिन ये भी है कि एकदम नकारा भी नहीं है। आप देखिए, अभी भी वही चाल कांग्रेस की। तो कांग्रेस तो वही चलता है कि जैसा ऊपर से जैसा निर्देश, जैसा नीचे से। तो बीच की जो कड़ी है कांग्रेस की, वो बहुत लचर है, बहुत कमजोर है। और जैसा कि पटेरिया जी बोल रहे थे, कांग्रेस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सशक्त है, मजबूत है, हमारा संगठन में संरचना है, जनता हमारे साथ है। और कांग्रेस ये जो फेराफेरी अब जिस व्यक्ति का कहीं दूसरी तीसरी जगह चंबल में प्रभाव ही नहीं है, और उसको अगर आप पर्यवेक्षक बना दोगे, उसको जिम्मेदारी हो, कौन पहचान रहा वहां पे जाकर के? उस नेता को आप जरूर जानते होंगे, लेकिन वहां की आम जनता और वहां के आम कार्यकर्ता उस जनता को नहीं जानते। आप देखिए सूची में अति उत्साह। चलिए पटेरिया साहब, कई दफा अति उत्साह भी महंगा पड़ जाता है, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें उपचुनाव में हासिल कर ली है, सरकार की वापसी हो गई, कांग्रेस में अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस को आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलना पड़ेगा। चाहे ब्रिजेंद्र सिंह जी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंघार जैसे लोग हैं, इनको आप मैदान में लाइए। मैदान में मतलब यानी इनको या तो अध्यक्ष बनाइए या नेता प्रतिपक्ष बनाइए। दरअसल उन्हीं पुराने लोगों के साथ अगर आप खेल खेलेंगे तो मैदान में आपको कोई असर दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, नए चेहरों के साथ में, नए जोश के साथ आपको उतरना पड़ेगा। वीडी शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी अपने खून का अपना पक्षांतरण लगातार करती रहती है। प्रभारी बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक शीर्ष नहीं आप बदलेंगे ठीक तरीके से। और पिछले इन दिनों खबर लगातार चली रही है कि कांग्रेस बड़े पक्षांतरण के दौर से गुजर रही है। अगर गुजर रही है तो मुझे लगता है ठीक ठाक तरीके से उनको फैसले करना चाहिए। जी बहन राठौर साहब, इस बीच में ये भी देखा है, जैसे कल हमने देखा कि बड़ा बहुत जम के चर्चा में बना रहा जब ये कहना कमलनाथ जी का कि वो संन्यास की तरफ जा सकते हैं। हालांकि बाद में फिर चीजें ठीक भी हुई है, लेकिन आपके ही एक विधायक ने मुखालफत कर दी और दिग्विजय सिंह जी का नाम लेकर, उन पर नाम तो नहीं लिया कमलनाथ जी का, लेकिन सीधे तौर पर नेतृत्व और सवाल खड़े कर दिए। इस बीच में इस तरह की बातें भी कहीं चिंता बढ़ा रही कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस में कोई भी जो बड़ी पार्टियां होती हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें भी होती रहती हैं, और ये कोई कांग्रेस में नहीं होती हैं। अजय बिश्नोई जी भी कई बार ऐसी बातें करते हैं, केदार शुक्ला जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार ऐसी बातें करते हैं। तो हर पार्टी में इस तरीके की बातें होती हैं। और जहां तक हमारे मित्र यशपाल भाई बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ ये तो बड़े भले इंसान हैं। इनको जैसे लोगों को जब इतनी जिम्मेवार पार्टी मंत्री नहीं बनाती है तो इन्हें भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपकी पार्टी के हालात क्या हैं। आप जो है इधर उधर से ये किराए के लेके अपनी गाड़ी में जो है वो सवारियां बिठा रहे हो, और आप जैसे जिम्मेवार लोग जो है वो मजबूरी तो में आपने भी ले लिए थे सर, थोड़े से कुछ तो उधार आपने भी लिए थे। तक अगर हम जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जब इनके मुंह से हम ये सुनते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता हमें जिता रही है, वोट तंत्र हमारे साथ है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि ये भी इस बात को अंदर से समझते हैं, भले ही बोलें या ना बोलें,
कि ये जो चुनाव जीते हैं ये वोट तंत्र से नहीं जीते हैं। ये गलतफहमी इनको अंदरूनी नहीं है, ऊपर से भले ही कितनी ताकत से बोलें, ये चुनाव शुद्ध रूप से ये नोट तंत्र से जीते हैं, मशीन तंत्र से जीते हैं, प्रशासन तंत्र से जीते हैं। और जिस दिन ये तीन तंत्र अलग हो जाएंगे उस दिन इनको तो क्या इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि खाद बीज पानी हमारे पास ज्यादा है, आपके पास कम है? जी, ये जो जिक्र कर रहे थे यशपाल जी, खाद बीज पानी की भी जरूरत होगी, तो क्या उसका तात्पर्य वो तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं ना? तो फिर अगर सरकार ही नकली खाद और नकली बीज दे दे और जो है अगर खेल के मैदान पे अगर एम्पायर ही किसी के साथ मिल जाए, किसी टीम के साथ एम्पायर ही अंदरूनी मिल जाए, तो वो तो कितना भी अच्छा कोई खेले, अगर एम्पायर को उंगली उठाना है तो वो उठा देता और आउट करार दे देता है या मशीनरी से करा देता है। तो अब स्थितियां यहाँ पे ऐसे ही हैं कि बहुत सारी, मैं किसी के ऊपर आरोप सीधे सीधे नहीं करना चाहता, लेकिन कितनी सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि जहां हम एम्पायरिंग की उम्मीद करते हैं वो भी साथ में खड़े होकर उंगली उठाने का काम करती हैं। तो अब ऐसे में ये लोकतंत्र के लिए बड़ा भारी खतरा है। यशपाल जी, एम्पायर बदल नहीं पाएगी कांग्रेस, आपके पास तो आपके एम्पायर है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मनोज जी, परीक्षा में परीक्षार्थी होमवर्क नहीं करता, ठीक ढंग से उत्तर नहीं लिख पाता है, तो अंतोगत तो जो कॉपी जांचने वाला प्रोफेसर होता है उसी के ऊपर दोषारोपण करता है। भाई हमारे एम्पायर तो निर्णायक जनता है, हमारी अपनी उंगली उठाने से थोड़े हम चुनाव जीत रहे और हार रहे हैं। हमारे तो सैकड़ों हजारों लाखों एम्पायर हैं जो हमको हमारी और हमारे सिद्धांतों को, हमारी नीतियों को, हमारी रीतियों को स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए जीत की ओर इशारा करती है। हम क्यों आउट करेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को जनता आउट कर रही है। अब इसमें एम्पायर कहां से बीच में आ गया? एम्पायर व्यक्तिगत रूप से बेईमानी कर सकता है, लेकिन हमारे तो जनता हमको सहयोग प्रदान कर रही है, और जनता के आशीर्वाद और जनता के स्नेह से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और परिश्रम से हम लोग निरंतर जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी पटेरिया साहब, पिछली दफा हमने देखा 16 निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और नगर पालिकाओं की बात करें तो वहां भी बीजेपी का कब्जा था। बहुत चुनौती होगी कांग्रेस के सामने। बात एम्पायर जब होती तो हमें लगता है जनता ही एम्पायर होती है और वही निर्णय लेती है कि किसको आउट करवाना है, किसको नहीं करना है। मनोज जी, निश्चित तौर पर जनता के हाथ में ही सारा हक है, लेकिन हमेशा एक बात मैं कहता रहा हूं कि जिसकी सरकार होती है उसके साथ उपचुनाव, नगरीय चुनाव या पंचायत चुनाव जाते हैं। दरअसल लोगों को लगता है कि जिसकी राज्य सरकार है उसके साथ अगर हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए हमेशा रूलिंग पार्टी की एज रहती। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो मैं कहता कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल कुल मिलाकर लोगों की एक साइकी होती है कि हम सरकार के खिलाफ क्यों जाएं, तो जो पार्टी सत्ता में होती है लोग उसके साथ जाना चाहते हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। इस कमर कसने के साथ ही अब कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हमारा बेल्ट मजबूत है, इस बार बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, और इसीलिए प्रभारी ऐसे लोगों को बनाया गया है जो पहले से चुनाव के प्रभारी भी रहे, लेकिन उपचुनाव में इन्हीं में से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने को प्रभार तो मिला पर वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और वापसी भारतीय जनता पार्टी की हो गई। अब देखना होगा कि जीत का जिम्मा जिन्हें मिला है वो किस तरह से निभा पाते हैं, क्योंकि प्रभारी बनाना और प्रभारी के बाद टिकट कोई और तय कर दे ये भी कांग्रेस में खूब होता है। शायद इससे बचना पड़ेगा और नए लोगों को जिम्मेदारी मिलती तो शायद और अच्छा होता। खैर, कांग्रेस का अपना मामला है, पर यह जरूर है कि कांग्रेस नगरीय निकाय की तरफ आगे बढ़ चलिए। जीत का जिम्मा इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट।